मैंने 2.5 साल बाद रिलैप्स कर लिया। मेरी लाइफ फक्ड अप हो गई। ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने 2.5 साल बाद रिलैप्स कर लिया और इसमें मुझको कोई भी अंतर नहीं दिखा। अब पहले मैं तुमको स्टोरी बता दूं कि आखिर हुआ क्या था, कैसे मैं 2.5 साल बाद रिलैप्स कर लिया अपने एडिक्शन पे। मैंने कोई पॉर्न वॉच नहीं किया, बस मैंने फैब कर लिया। अब यहाँ पर ये चीज कैसे हुई कि मैं अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में था, मैंने कोई जंक फूड नहीं खाया और वहां पर मुझे एक बहुत हॉट गर्ल दिखी। मैं वहां पे गया, फिर उसके बाद वहां पे 2 बॉयज थे, प्योरली स्किनी, कोई मसल नहीं थी। फिर मैंने उनको देखा, बहुत ज्यादा बुस्सी थे। मैं उनके पास गया और उन दोनों की मसल को दबाना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैं एस्केलेशन के लिए जा रहा था, थोड़ा सा मैं बार को डाउन कर रहा था। हम चारों के बीच थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हुई। फिर वो दोनों बॉयज थोड़ा सा पीछे निकल गए और मैं गर्ल को भी हल्का फुल्का टच करना शुरू कर दिया क्योंकि वो जिम जाती थी। फिर इसके बाद मैं उसको हल्का फुल्का टच कर रहा हूँ। हम लोग के बीच में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हो रही है। फिर लगभग आधे घंटे बाद हम दोनों की जो टचिंग थी वो थोड़ी सेक्सुअल हो गई। अब इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस तुम्हें जान लो कि टचिंग थोड़ी सेक्सुअल हो गई। उस समय हम लोग एकदम कैजुअल बात कर रहे थे, पर तो समझ सकते हो कि उस समय क्या हो रहा होगा। फिर इसके बाद मैं घर पे आया, वहां पे कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बस सेक्सुअल टच हुई। मैं बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करना शुरू कर दिया, मेरा डिक बहुत हार्ड हो गया था और इसीलिए मैंने उस समय फैब कर लिया। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैंने फैब कर लिया तो फिर मैं कोई उदास नहीं हुआ, मेरी कोई एनर्जी चली नहीं गई, मैं काम करना बंद कर दिया। जो बहुत सारे लोग कोप करते हैं मेरे पास आके कि भाई मैंने फैब कर लिया, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, जो कि सबसे बकवास चीज है। मैं अगले दिन उठा और वापस से मैंने 10 घंटा काम किया, वापस से मैं 7 दिन लगातार 10 घंटा काम किया, वापस से मैंने 2 महीने तक फैब नहीं किया है। ये चीज 2 महीने पहले हुई थी। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कोप करते हैं फैब करने के बाद कि मेरे पास एनर्जी नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं मर गया। और वो लोग बार बार अपने बिलीफ सिस्टम के कारण अपनी लाइफ को नीचे ले जाते रहते हैं। क्योंकि अगर तुम फैब कर रहे हो तो फिर उसके बाद जो तुम्हारे पास रिएक्शन आ रहा है वो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम खेल है। जो तुम इतने सारे घटिया यूट्यूबर देख रहे हो जो कह रहे हैं अच्छा अगर तुम फैब कर लोगे तुम्हारे साथ ही हो जाएगा। अब फैब करना बेकार चीज है, मैं मानता हूं और मैं भी इसको सपोर्ट नहीं करता हूं, पर मैं ये कह रहा हूं अगर तुम गलती से भी रिलैक्स कर ले रहे हो, उसके बाद जो तुम ये फील करते हो कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, और फिर तुम्हारी पूरी लाइफ डाउन हिल होना शुरू हो जाती है। तुम अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर देते हो, तुम सोचते हो कि मैं एक लूजर हूं। इस समय मैं एक बुक पढ़ रहा था, साइको साइबरनेटिक्स, और वहां पर बहुत सारी साइंस की स्टडी थी कि कैसे जो आदमी जो चीज सोचता है वो वही बनना शुरू हो जाता है। तुम अपने सक्सेस मैकेनिज्म को पीछे कर देते हो कि एज अ मैन हम लोग के पास एक इनबिल्ट सक्सेस मैकेनिज्म है, पर बहुत सारे लोग अपने आप को लूजर बोल बोल के कोई घटिया चीज फॉलो कर करके और अपने विंस को भूल के उस सक्सेस मैकेनिज्म को फेलियर मैकेनिज्म बदल देते हैं। वो लोग बस अपनी लाइफ को पीछे ले जा रहे होते हैं, जबकि तुम अगर अपने सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर लोगे तो फिर उसके बाद तुम अपनी लाइफ को पुश करना शुरू कर दोगे। और इसके लिए बहुत सिंपल चीज है कि अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो। ये देखो तुमने कौन सी विंस को अचीव किया है, ये देखो तुम्हारे पास कौन सी चीज है। जैसे यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक ग्रुप को एक चेयर बैठा दिया गया और उन सबसे बोला गया कि उनके पीछे एक गर्म लोहे को बस लाया जाएगा, इतनी दूरी पर रहेगा और उसको वो टच नहीं कराया जाएगा। फिर वहां पर साइंटिस्टों ने उस गर्म लोहे को हटाया और वहां पर ठंडी बर्फ डाल दी तुरंत झटके से, और उनके पीठ में जो इफेक्ट आया वो वही था जैसे उनके पीठ में कोई गर्म लोहा छुआया हो। इसीलिए हम लोग का ब्रेन बहुत ज्यादा पावरफुल है, और जब भी तुम ये सोचते हो कि फैब करने के बाद मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तो फिर वो चीज असली में होती है और तुम्हारी एनर्जी असली में डाउन होती है। इसीलिए सबसे पहली चीज है कि इसको तुम एक बीमारी की तरह ना लो। जितने भी तुम्हारा एडिक्शन है वो धीरे धीरे ही कम होता है। जितने नो फैब यूट्यूबर बोलते हैं तुमको कभी भी जिंदगी में फैब नहीं करना है, तुम्हारा एडिक्शन तुरंत छूट जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। एडिक्शन धीरे धीरे ही छूटता है और इसके लिए तुम अपने वर्क को डिले नहीं कर सकते हो। इसीलिए अभी के अभी इसके बारे में सोचना बंद कर दो। जितने लोग मेरे पास आएंगे कि मैंने फैब कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि तुम क्या काम कर रहे हो और उस ह्यूमैनिटी को किस लेवल पे तुम पुश कर रहे हो। अब मैं यही बताता हूं कि आखिर हम लोग अपनी आइडेंटिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक बार तुम ये चीज देखो,
मैं इसको एडिट कर सकता था कि मैं यहाँ मेरे रूम में कितने सारे पेपर लगे हुए हैं और मैं यहाँ बैठ के काम करता हूँ, और जब भी मैं इन सारे पेपर को देखूंगा तो फिर क्या मुझको फैब करने का मन करेगा, जब मुझको पता है कि मैंने क्या क्या चीज अचीव की है, वहां मेरे गोल लिखे हैं, मेरा पूरा ना अवतार बना हुआ है। जब मेरे यहाँ पे ये सारी चीज है तो फिर मैं फैब करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी पूरी चेंज हो जाएगी। पर बहुत सारे बॉयज, उनकी आइडेंटिटी कभी भी चेंज नहीं होती है, उनका बिलीफ सिस्टम कभी भी चेंज नहीं होता है, और इसीलिए वो लोग हमेशा पीछे जाते रहते हैं। तुम जो है अपनी लाइफ में इंप्रूव कर रहे हो, पर उसके साथ साथ अपने ब्रेन पॉइंट को तुम इंक्रीज नहीं कर रहे हो, अपनी आइडेंटिटी को तुम चेंज नहीं कर रहे हो, और इसीलिए तुम बार बार वहीं आ जा रहे हो जहां तुम थे, क्योंकि तुम्हारे लिए यहां पे आना कोई हार्ड चीज है। तुम्हारा बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि तुम यहां पे नहीं आ पाओगे, ये चीज करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। इसीलिए अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करो। अब बिलीफ सिस्टम को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं कि जितने भी तुम्हारे पास लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं वो नहीं कर सकता हूं, वो सारे बिलीफ, लगभग 100 से 150 बिलीफ एक पेपर पर नोट डाउन करो। फिर उसके बाद उन सारे बिलीफ को अपोजिट करो, और उसके बाद उसका जो है थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ बना लो। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं कभी भी 1000 सब्सक्राइबर अचीव नहीं कर पाऊंगा, मेरा ये बिलीफ है। इसमें तुमको कोई ईगो नहीं चाहिए। फिर उसका जो है उल्टा करो कि मैं जो है 1000 सब्सक्राइबर अचीव कर लूंगा इतने दिनों में। फिर उसके बाद उसका 2-3 लाइन का पैराग्राफ बना लो कि मैं सबसे अच्छा यूट्यूबर हूं, मैंने बस 15 से 20 वीडियो पोस्ट की और उसके बाद मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। और ये चीज तुम बार बार विजुलाइज करो, बार बार अपने ब्रेन में देखो, अपनी ब्रेन की नजरों से देखो, जिसकी वजह से ये चीज तुम्हारे लिए और ज्यादा सच हो जाएगी, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का ब्रेन रियल एक्सपीरियंस में और ब्रेन से सोचेगा एक्सपीरियंस में डिफरेंस नहीं समझता है, और इसीलिए वो इसमें सेव हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारी साइंस की सीट है, मैं उसको बताने नहीं वाला हूं। बस अगर तुमको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, जिसकी वजह से तो अगर तुम वापस से रिलैप्स करो तो फिर तुमको घटिया फीलिंग ना आए इन घटिया यूट्यूबर के कारण, तो अभी के अभी ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दो कि अपने लिमिटिंग बिलीफ को नोट करो, उसके बाद उसको रिवर्स करके हल्का सा पैराग्राफ बनाओ और उसके बारे में विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दो। अब मैं फिर बोल रहा हूं कि 99% लोग ये वीडियो बस देख लेंगे और इसको फॉलो नहीं करेंगे, पर अगर तुमको सबसे अलग होना है तो फिर इसी समय तुमको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, कोई कोपिंग नहीं। शुक्रिया।